और दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो मार्केट का आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूँ, चलो वो हम आगे बात कर लेंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो भी करंटली ऑफर चल रहे हैं इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स में, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग कोर्स में और प्लस इंट्राडे इन स्टॉक के कोर्स में, वो एक्सटेंड किए गए हैं टिल 15 अक्टूबर तक। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड थे या बहुत से लोगों की डिमांड थी कि 15 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि कुछ की सैलरी लेट आ रही थी या कुछ लोग खरीदना चाह रहे थे बट वो उस टाइम नहीं खरीद पा रहे थे, तो इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, वहाँ पे देखते हैं और समझते हैं कि कैसा डाटा बना हुआ है और आगे का मार्केट का मूवमेंट कैसा रह सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो आप, 11,503 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 86 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। तो ऑप्शन चेन में देखते हैं कि 11,600 क्लियरली दिख रहा है, 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कॉल साइड पे और पुट साइड पे कितना है, अभी भी सिर्फ 3,33,000 का। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में 11,600 एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस काम करेगा, जब तक मार्केट एक कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है। अगर ये गैप अप हो जाता है और किसी भी रीज़न से, जैसे कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, डाउ फ्यूचर अभी भी 200 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे डाउ ब्रेकआउट दे देता है, 28,200-300 के लेवल पे पहुंच जाता है, तो अगर ये गैप अप में यहाँ पे अगर ये निकलता है तो देयर विल बी द चांसेस कि ये होल्ड कर जाए। जो रनिंग मार्केट होगा उसमें थोड़े से चांसेस कम है कि ये 11,600 को पार कर सके। तो याद रखना, गैप अप के केस में ये रेजिस्टेंस टूट सकता है, रनिंग मार्केट में थोड़े से चांसेस कम है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो 11,500 की, तो यहाँ पे भी अभी भी देखो ऑलमोस्ट 23,66,000 का ओपन इंटर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और 11,500 के पुट पे आपको कितना है, 18 लाख का ओपन इंटर दिख रहा है, जिसमें कि 15 लाख का आज ही के दिन में ऐड हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है। अगर 11,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है और कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगता है तो फिर वो 11,400 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट होगा कहीं न कहीं अपनी पोजीशन को थोड़ी-सी हल्की करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मार्केट नीचे भी जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए है वो फिलहाल 11,300 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11,400 पे आपको दिख रहा है कि आपको 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, प्लस 11,300 की जो पुट है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट करीब-करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो 11,300 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, किसी भी रीज़न से मिलता है यहाँ पे तो आप एक बाय कॉल लेके काम कर सकते हैं या फिर लॉन्ग करके काम कर सकते हैं। ये है निफ्टी का व्यू। अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो देखो, आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या है। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था थर्सडे, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हो सकता है कि मार्केट आपको फर्स्ट हाफ में एक तेज़ी दिखाए, सेकंड हाफ में आपको एक डाउनफॉल दिखाए।
ऐसा क्यों मैंने बोला था, इसकी पिक्चर थी क्लियरिटी जो कि है बैंक निफ्टी। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ था। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि यहाँ पे एक डाउटफुल ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो तेजी करने वाले हैं वो तेजी करना पसंद करेंगे, लेकिन जो 50 डे मूविंग एवरेज पे सेलिंग करना चाहते हैं तो वो सेलिंग भी करेंगे। तो आपको फर्स्ट हाफ में आप देख रहे हो ये तेजी देखने को मिली, उसके बाद सेकंड हाफ में ये आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और एग्जैक्टली जहाँ पे ये ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे ही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 22,370 पे। बट अच्छी चीज़ क्या हुई है कि इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दिया है, नीचे जाके क्लोज नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मार्केट क्या है कि सेम रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है। ये आप देख रहे हो, ये जो 22,700 का ये जो रेजिस्टेंस था, आज भी इसने इसी को ही रिस्पेक्ट किया है। लेकिन अब एक चीज़ देखने वाली क्या है कि ये रेजिस्टेंस आपका देखो ऑलमोस्ट कहाँ पे बन रहा था, करीब 22,600 और 700 के बीच में बन रहा है। तो आपका एक बार ये टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया, 4 बार टेस्ट हो गया। तो 4 बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं देयर विल बी द चांसेस कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। तो आपके लिए मैं एक ही ट्रेड, आपको मैं 2 ट्रेड बता रहा हूँ, उन ट्रेड पे आप फ़ोकस करिए। ये ट्रेड हो सकता है 5 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, लेकिन आपको ये ट्रेड तभी लेनी है जब ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो जाए। क्राइटेरिया क्या है कि जिस दिन आपको 22,700 के ऊपर, 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, या आपको लगे कि आज मार्केट 22,800 के ऊपर ही क्लोज होगा, उस दिन आपको क्या करना है, 23,000 की कॉल ले लेनी है, और इस 23,000 की कॉल को होल्ड करना है जब तक बैंक निफ्टी 24,000 को टच नहीं करता। ठीक है? वीकली मत लीजिएगा, मंथली में काम कर लीजिएगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसके हिसाब से काम करिएगा। बट ये 1000 पॉइंट का टारगेट आपको क्लियरली यहाँ पे 22,800 के ऊपर निकलने के बाद क्लियरली ये मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो इस वजह से रीज़न है क्योंकि इसके बीच में मार्केट के पास कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है। क्योंकि जैसे ये 22,000 निकालेगा तो 23,400 आपके लिए पहला टारगेट होगा, 22,800 जैसे निकालेगा 23,400 आपके लिए पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट फिर सीधा-सीधा 24,000 ही बन रहा है, 24,100, 24,200 ही बन रहा है। तो उसके बीच में सिर्फ एक ही हर्डल है जो कि 23,400 का है, लेकिन मुझे नहीं लगता 23,400 पे बैंक निफ्टी रुकेगा, फिर आपको ये 24,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। 24,000 पे जाके कहीं थोड़ा-सा हॉल्ट कर सकता है, और फिर 1 आध दिन बाद ये नया स्विंग हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप प्लान करिए। दूसरी चीज़ है, अगर ये 21,500 तक किसी भी रीज़न से मिलता है, वैसे तो मिलने के चांसेस कम है, लेकिन मिल जाता है 21,500 पे, तब भी आप ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 23,000 वाली। तो 2 कंडीशन में आपको ये 23,000 वाली पोजीशन क्रिएट करनी है। पहली है आपकी 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग, दूसरी आपकी 21,500 पे जब बैंक निफ्टी मिले तब। जब आपको बैंक निफ्टी 21,500 पे मिलेगा तब अगर आप 23,000 वाली पोजीशन बनाओगे तो एक तो सबसे सस्ती पोजीशन बनेगी। दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ी-सी होल्ड करनी पड़ेगी ये ऑप्शन, जो कि आपको टिल द एंड ऑफ द मंथ तक आपको एक अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है, एक अच्छा खासा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 11,620 पे आ रहा है। तो 11,620 के ऊपर, यानी 11,600 के ऊपर की क्लोजिंग या 11,620 के ऊपर की ट्रेडिंग अगर आपको लगती है हो रही है और कंटिन्यूअसली हो रही है, तो फिर आपको 11,800 तक के टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी 11,620 निकलते ही आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 11,800 का होगा। नीचे आपको अगर 11,300 मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 11,300 पे आप 11,500 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। तो ये 2 आइडिया हैं, इसके बीच में थोड़ा-सा ध्यान से काम करिएगा, क्योंकि अब मार्केट हो सकता है कि 2 दिन की ट्रेंडिंग डायरेक्शन के बाद अब हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। तो कंसोलिडेशन में यही होगा कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ में नीचे आ जाएगा, या फर्स्ट हाफ में नीचे जाएगा, सेकंड हाफ में ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से कंसोलिडेट होता है, उसमें आप अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग का कोर्स लिया है तो उनके लिए यही है कि आप हेज रख के अपनी पोजीशन को 11,600 के ऊपर की ये जो कॉल है वो बेच सकते हो, और नीचे आप 11,300 की पुट या 11,600 की कॉल बेच के आप 11,700 की कॉल बाय कर सकते हो। 11,300 की पुट बाय करके
सेल करके 11,200 की पुट बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। बेसिकली एक आयरन कॉन्डोर बना सकते हो, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बना सकते हो जो आपको अगर एक्सपायरी इसके बीच में होगी तो आपको एक प्रॉफिट बना के दे देगा। अगर नहीं होती है तो आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम लॉस डिफाइन रहेगा, जो भी 3-4 हज़ार रुपये का है, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो 206 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो लेकिन 206 ऊपर तो कामकाज कर रहा है, लेकिन आप देखो कि ये अभी भी करेंटली यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 28,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देयर विल बी द चांसेस कि ये फिर आपको 28,400 और उसके बाद एक नया स्विंग हाई या नया लाइफ टाइम हाई तक के टारगेट बना के दे सकता है। तो इस तरीके से आप नज़र रख सकते हो इन दोनों इंडेक्स पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।